नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम के चुनावी अखाड़े की, जहां इन दिनों जमकर छत्तीसगढ़िया दांव चला जा रहा है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल और उनकी टीम कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर सीएम बघेल को काउंटर करने पूर्व सीएम रमन सिंह भी असम पहुंच गए हैं और सरकार के वादा खिलाफी को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि रमन सिंह के असम जाकर चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस को ही लाभ होगा। बहरहाल असम के दंगल में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर लड़ाई भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि असम की जनता बीजेपी कांग्रेस के छत्तीसगढ़िया मॉडल पर कितना यकीन करती है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। असम में चुनावी जंग, छत्तीसगढ़ के क्षत्रपों का दम। सीएम भूपेश ने संभाली कांग्रेस की कमान। भूपेश मॉडल वहाँ पर लोग अपनाएंगे और असम में कांग्रेस एक बार फिर आएगा। भूपेश बघेल को जवाब देने मैदान में उतरे रमन। जो झूठ बोल के वहाँ पे लोगों को भ्रम फैलाया, उस भ्रम को दूर करने का काम मेरा है और मैं वो सारे भ्रम दूर करूंगा जो वहाँ की जनता के मन में डाला गया है। असम में कल पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। खास बात यह कि असम की चुनावी जंग में छत्तीसगढ़िया दांव खूब चला जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम सक्रिय है, तो दूसरी तरफ इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को मैदान में उतारा है। असम में रमन सिंह के मोर्चा संभालने के बाद कांग्रेस ने जुबानी हमला तेज कर दिया। रमन सिंह की चुनावी सभाओं को लेकर प्रभारी विकास उपाध्याय ने ट्वीट कर तंज कसा। क्या बताएंगे असम को रमन सिंह जी? कैसे रमन राज में किसान आत्महत्या करते रहे, कैसे गरीब और गरीब होता गया, कैसे जनता से किए वायदे कभी पूरे नहीं किए। असम की जनता को ठगना मुश्किल है सिंह साहब। हालांकि बीजेपी का कहना है कि रमन सिंह असम की जनता को छत्तीसगढ़ सरकार की वास्तविकता बताने गए कि कैसे जनता से झूठे वायदे कर कांग्रेस सत्ता में आई। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से इस सरकार से त्रस्त है, और छत्तीसगढ़ की जनता को तो भुलावे में रखकर झूठे वादे कर कर एक बार इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली, तो इनकी वास्तविकता वहां पता लगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार, उनके मुखिया और उनके नेताओं की वहां पर दाल गलने वाली नहीं है। वहां पर दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल के साथ उनके मंत्री, विधायक और करीब 100 पार्टी नेताओं की टीम लंबे समय से वहां जमी हुई है। कांग्रेस नेता असम में भूपेश सरकार के मॉडल को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि बघेल असम में अपनी बूथ लेवल स्ट्रेटेजी से बीजेपी को मात देने में सफल होंगे, जिसके दम पर उन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की 15 साल से चल रही सरकार को उखाड़ फेंका। बुधवार को डिब्रूगढ़ और शिव सागर में रोड शो कर सीएम ने जनता के सामने 2 साल की उपलब्धियों को रखा। साथ ही कहा कि इस बार असम परिवर्तन के लिए तैयार है। पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर रमन सिंह जी से ज्यादा अविश्वसनीय व्यक्तित्व अब राजनीति में कोई बचा नहीं है। 15 साल लगातार धोखे में रखकर जनता को भ्रम पाल करके जिस तरीके से उन्होंने रखा था, और परिणाम उसके बाद जो आया है छत्तीसगढ़ का, मुझे लगता है कि रमन सिंह जी की बातों पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ के मुख्य पर्यवेक्षक हैं, तो छत्तीसगढ़ की टीम तो बहुत लगी हुई है। साथ ही साथ देश की पूरी कांग्रेस की टीम असम चुनाव में लगी हुई है और असम चुनाव में इस बार परिवर्तन होगा और वहाँ पर भूपेश मॉडल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। तो भूपेश मॉडल वहाँ पर लोग अपनाएंगे और असम में कांग्रेस एक बार फिर आएगा। कुल मिलाकर असम में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार में जोर लगाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि असम में तकरीबन 30 लाख छत्तीसगढ़िया हैं, जो 30 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में कांग्रेस जहां हाईकमान के निर्देश पर भूपेश सरकार के मॉडल को लेकर लगातार कैंपेनिंग में जुटी है, तो वहीं बीजेपी उस मॉडल को काउंटर करने के लिए लगातार मोर्चाबंदी कर रही है। और बड़ा सवाल ये, 27 मार्च को असम में होने वाले पहले चरण की वोटिंग में जनता किन की बातों पर यकीन करती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
तो असम की धरती पर जो छत्तीसगढ़िया दांव चल रहा है, जो छत्तीसगढ़िया बात चल रही है, उस पर चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे असम में कितने प्रभावी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल सुंदरानी जी आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि भूपेश बघेल जी वहाँ लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे थे और उनका जिस तरह से वहाँ कद बढ़ रहा है और वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों की बात या छत्तीसगढ़ की सरकार की बात को वहाँ पर लोग सुन रहे हैं, तो उसका फ़ायदा मुझे लगता है सीधे तौर पर रमन सिंह जी को हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनसे निपटने के लिए कोई नेता नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह उनके बारे में जानते हैं तो उनको भेजा जाए। तो क्या ये माना जाए कि भूपेश बघेल जी को जो असम की जिम्मेदारी मिली है और जिस तरह से उनका प्रभाव वहाँ बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा डॉक्टर रमन सिंह को मिला, जो पार्टी में अभी तक कहीं उनको बाहर उपयोग नहीं किया जा रहा था और पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी हुई। तो क्या माने कि डॉक्टर रमन सिंह जी को भूपेश बघेल जी की सक्रियता या उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा वहाँ मिल रहा है कि उनको पार्टी में उनका कद बढ़ रहा है? आदरणीय डॉक्टर शिरीष जी, डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनको किसी के कारण लाभ लेने की आवश्यकता नहीं, पार्टी महत्वपूर्ण स्थानों पर उनका उपयोग करती है। रहा सवाल छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से असम में झूठी बातें करके और छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल की वो वहां पे भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी उस भ्रम को मिटाने के लिए असम में हैं। जहां तक भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ मॉडल को वहां पे पेश करने की बात कर रहे हैं, क्या अवैध शराब माफिया, रेत माफिया जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उनके राज्य में है, जिस प्रकार वादा खिलाफी भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है, क्या वही मॉडल पेश करने असम गए तो जनता के बीच में आंखों में धूल झोंकने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी वहां की जनता की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि असम में भूपेश बघेल का कार्ड चल नहीं रहा है और कहीं न कहीं जनता खुली आंखों से सुन रही है, देख रही है, डॉक्टर रमन सिंह जी की बातों को सुन रही है। उससे कांग्रेस पार्टी वहां पे विचलित हो गई है, कांग्रेस पार्टी परेशान हो गई है, इसीलिए अनर्गल बातें डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में कह रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी निश्चित रूप से वहां पे प्रभावी भूमिका में है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मतदाता वहां रहते हैं, बड़ी संख्या में वहां पे वर्चस्व है छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का, जिन्हें डॉक्टर रमन सिंह जी प्रभावित कर रहे हैं और झूठे जो इनके वादे थे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के पहले, उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। श्रीचंद जी, पर आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि भूपेश बघेल जी की सक्रियता का वहाँ बहुत फायदा मिल रहा है डॉक्टर रमन सिंह जी को, कि पार्टी उनको वहाँ ले गई और लगातार अब चुनाव प्रचार में लगाया है। डॉक्टर रमन सिंह जी को क्या फायदा मिलेगा? डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण भूपेश बघेल जी परेशान हो गए हैं असम में। वो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की जिस प्रकार से वाहवाही लूट रहे थे, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खोलने का काम वहां पे किया है। चलिए, आपकी बात पर मैं राजेंद्र तिवारी जी से बात करता हूं। जिस तरह से श्रीचंद सुंदरानी जी का कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह वहाँ जाके पोल खोल रहे हैं, भूपेश बघेल जी ने जो भ्रम फैलाया है, झूठा मॉडल है और अवैध रेत, अवैध शराब, अवैध उत्खनन की वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ जाके डॉक्टर रमन सिंह लोगों की आंखें खोलने का काम कर। क्या आपको ऐसा लगता है, या जो बात मैंने कही कि भूपेश बघेल जी की सक्रियता या छत्तीसगढ़ी मॉडल जिस तरह से वो पेश कर रहे हैं, उसका काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को भेजा, तो उनको फ़ायदा हो रहा है कि पार्टी में उनका कद उस तरह से बढ़ा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी ठलुआ बैठे हुए थे, कोई काम था नहीं, केवल ट्विटर किया करते थे छत्तीसगढ़ की राजनीति में, और कम से कम अब उनके शरीर की जकड़न दूर होगी। चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं, अच्छा है। और मुझे और अच्छा लगा कि उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनको दी गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि वो उत्तराखंड में जाएं और मुख्यमंत्री का चयन करें। तो उसमें तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति तीरथ सिंह का चयन किया जो अपने बेहुदे बयान के लिए पूरे देश में आजकल प्रसिद्ध हो गए हैं, जिनको बच्चियों की फटी हुई जीन्स पर जिनकी निगाहें टिकी हुई है,
जो ये कहते हैं कि अमेरिका ने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया, जो राम और कृष्ण की तुलना मोदी जी से करते हैं। अभी जुमे 4 दिन हुए हैं उनको बने हुए, और कैसा चयन किया है डॉक्टर रमन सिंह जी ने वो पता चल गया। जहां तक असम की बात है, भूत और वर्तमान की लड़ाई है। भूत के कारनामे लोग देख चुके हैं। पिछले 15 साल में उनके कारनामों से तंग आकर के छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको किस तरह से दरकिनार किया, वो भी सब हमको मालूम है। और एक बात और बता दूं, भूपेश बघेल जी वहां कोई छत्तीसगढ़ का मॉडल प्रस्तुत करने नहीं गए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हुए हैं, खास तौर से किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, सुदूर वनवासी अंचल में रहने वालों के विकास को लेकर के, वो बात तो होती ही है। उसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है, हमको इस बात का गौरव है कि हमारे नेता को वहां पर सबसे बड़ा प्रभार दिया है कांग्रेस आला कमान ने, और सारी जिम्मेदारी चुनाव की भूपेश बघेल जी के कंधों पर डाली है। तो सबसे पहले तो उन्होंने, जो कांग्रेस के बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जबरदस्त काम किया था छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में और उसके बाद में होने वाले तमाम चुनाव में, उनको बूथ लेवल पर उनको कार्य करने का मौका मिला। एक बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि भूपेश बघेल जी की सांगठनिक क्षमता, संगठन की क्षमता जबरदस्त है, और साथ में वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं। देर रात तक काम करने और सुबेरे से उठ करके, अब डॉक्टर रमन सिंह जी उस तरह मेहनत कर पाएंगे कि नहीं, मुझे तो दूर दूर तक विश्वास नहीं होता है। जबरदस्त मेहनत करते हैं। तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल पर वहां की जिम्मेदारी संभाल रहा है, और वो फार्मूला एक्चुअल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो फार्मूला है वो कांग्रेस ने जो संगठन स्तर पर काम करके विधानसभा के चुनाव में और उसके बाद में नगरीय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जितने भी चुनाव हुए हो उसमें अपनी योग्यता का परिचय दिया, उस फार्मूले को अपनाया जा रहा है। और उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो असम के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का लोहा मान गए हैं, और भूपेश बघेल जी की नेतृत्व क्षमता को भी उन्होंने स्वीकार किया है कि जबरदस्त सांगठनिक क्षमता है और जबरदस्त काम करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में आया हुआ है। तो एकदम से जलजला आया है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। अब डॉक्टर रमन सिंह जी गए हैं, भगवान जाने वो क्या करने वाले हैं, मगर वो जो भी बात करेंगे वो थोथी बात होगी, क्योंकि उनके कार्यकाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो जाकर के बताएंगे क्या कि 36,000 करोड़ रुपए का नान का घोटाला हमने किया था, डीके हॉस्पिटल को गिरवी रख दिया था, ऐसे ऐसे अट्टालिका बनाए हैं जहां जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ की बुनियाद पर चुना गया, लड़ाई हुई वहां पर विधानसभा की, डॉक्टर मिश्र, तो यकीन जाइए ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे वहां। तो फिर छत्तीसगढ़ जैसी ही दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। इनको जो हारे हुए सिपह सालार है, इनको जो भेजा गया है, तो वो किस तरह का परिणाम दिखाएंगे, वो नाउ कितने बाल, तो कुछ दिन में सामने आ जाएंगे। मगर हां, भूपेश बघेल जी लगातार पूरी तरह से जिस मेहनत, हम लोग उनकी मेहनत के और उनकी कार्य क्षमता के कायल हैं, और वो चुनाव की बारीकी को समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि बूथ लेवल में कैसा कार्य किया जाता है। वो उस कार्य में लगे हुए हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जिसने आते के साथ में किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया, जिसने येन केन प्रकारेण इस नाम से हो उस नाम से हो किसानों को 2500 रुपए उपज देने का काम किया। इसने हर तरह से 52 वनोपज का काम किया। वो तो पूरा जंगल से भरा हुआ आच्छादित इलाका है, सबका आप जानते हैं। असम, वहां की जमीन उबड़ खाबड़, इसलिए उसका नाम ही असम है, मगर वो जंगलों से भी भरा हुआ है। तो किस तरह से वनोपज 78% वनोपज की खरीदी किया है आसाम की जनता को, ये मालूम होगा वहां पर कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से भूपेश बघेल जी की सरकार ने 1 रुपए में तो चावल देने का काम किया और 2 रुपए में गोबर खरीदने का काम किया। एक ऐसा अभिनव ढांचा, अगर विकास की बात करेंगे तो विकास का भी एक ऐसा समृद्ध रूप वो छत्तीसगढ़ की जनता जो देख रही है उसको आसाम की जनता को बताने के लिए गए हैं। छत्तीसगढ़, वहां 30 लाख, अभी आपके रिपोर्ट में बताया ना, 30 लाख छत्तीसगढ़ी भाई हैं,
वो देखेंगे कि हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जिस व्यक्ति ने काम किया, हमारी वो विलुप्त होती परंपराओं को पुनर्जीवित करने का काम किया, वो नेता आया हुआ है जी। और इसलिए उनकी सभा में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही। शिरीष जी, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, डिस्कशन को भी आगे बढ़ाऊंगा। राजेंद्र तिवारी जी बता रहे थे किस तरह से भूपेश बघेल जी असम में प्रचार कर रहे हैं और किन चीज़ों का फायदा कांग्रेस को वहां मिलने जा रहा है। सुंदरानी जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, आपका कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह जाके वहां पोल खोलेंगे, तो अपनी उपलब्धि क्या बताएंगी? ये तो एक निगेटिव पब्लिसिटी हुई या निगेटिव प्रचार हुआ कि आप जाके सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है, इन्होंने अपने वादे नहीं निभाए और इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, या जो आप आरोप लगा रहे हैं जितने भी तरह की माफिया राज है ये, तो ये बात कौन सुनेगा जब लगातार वहाँ पर छत्तीसगढ़ी मॉडल की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो रही है। और जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़िया लोगों को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, यहाँ की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया गया, उन सब बातों पर वहाँ बात हो रही है। तो आपकी इस निगेटिव पब्लिसिटी को लोग कितना ध्यान देंगे, जबकि वहाँ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? डॉक्टर शिरीष जी, डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल सरकार रही है। विकास का मॉडल अगर कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह है। गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने। सड़कें बनाने का जिस मॉडल की बात आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी कर रहे हैं, वो मॉडल तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। 1 रुपए किलो चावल की बात डॉक्टर रमन, अभी आदरणीय राजेंद्र जी भैया कह रहे थे, तो 1 रुपए किलो चावल देने का काम तो डॉक्टर रमन सिंह जी का है। इसको इन्होंने तो उसको आगे बढ़ाया है। सुंदरानी जी, मेरा अगर हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली की बात करें तो डॉक्टर रमन। सुंदरानी जी, मेरा सवाल ये है, जैसा आपने पहले खुद ही कहा, यही बातें तो हम पहुंचा रहे हैं कि हमने छत्तीसगढ़, आपने खुद ही कहा कि वहां पर भूपेश बघेल जी जो भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने आप अपनी बात कर सकते हैं। देखिए, 2 मोर्चों पे काम कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। डॉक्टर शिरीष जी, 15 साल का डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का विकास, गरीबों का उत्थान, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों में खड़ा करने का प्रयास, वहीं दूसरी ओर 2.5 साल में जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने यहाँ पे कृत्य किया है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय घटी है, यहाँ पे शराब माफिया हावी है। शराबबंदी की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, शराबबंदी लागू नहीं हुई। बेरोजगारी बढ़ी है, 2,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता 10 लाख नौजवानों को देने का कहा था, वो नहीं दिया। वो सारी बातें भूपेश बघेल जी वहां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय घटी, यहाँ पे शराब माफिया सिर उठाया, रेत माफिया सिर उठाया, सीमेंट 300 रुपए बोरी हो गया छत्तीसगढ़ में। किस मॉडल की बात करते हैं? श्रीचंद जी, मेरी बात सुनेंगे आप? आपने जो बातें की, चलिए मैं मान लेता हूं कि आपके सभी आरोप सही हैं, ये भी मैं मान लेता हूं। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपकी यहाँ पर सरकार गई है, वहां जाके आपकी पार्टी के नेता क्या बताएंगे? उस सरकार की भी तो कोई उपलब्धि होनी चाहिए ना, तब तो वहां की जनता वहां वोट देगी। कि आप वहां जाके सिर्फ भूपेश बघेल जी के बारे में बताएंगे कि और छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे, तो वहां कितने लोग सुनेंगे और उनको इस बात से कितना इत्तेफाक होगा? देखिए इस 5 साल असम सरकार की उपलब्धियां हैं, वो असम के लोग बता रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं, उसको डॉक्टर रमन सिंह जी उसका पर्दा उठा रहे हैं। वही डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में, चलिए मैं राजेंद्र तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। 15 साल बातें बहुत रिपीट हो रही हैं एक्चुअली। तिवारी जी, जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है और एक नई चीज निकल के आ रही है कि सीएए को लेकर भी वहाँ पर एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक संशोधन की बात भी की है। तो क्या वो फैक्टर भी वहाँ काम करेंगे, जिन मुद्दों के बारे में हम छत्तीसगढ़ के मुद्दों के अलावा भी वो मुद्दे वहाँ प्रभावी होंगे? जैसा कि मेरा सवाल था सुंदरानी जी से, वो सवाल आपसे भी है कि जैसे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो नाकामी या उसकी जो असफलताएं हैं, उसको भी आपकी पार्टी के नेता वहाँ इंगित कर रहे होंगे, रेखांकित कर रहे होंगे, और उसके अलावा उन्होंने ये भी बता रहे होंगे किस तरह से सरकार बदलने से छत्तीसगढ़ को फायदा हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने रमन सिंह जी की अकर्मण्यता को, उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, बिल्कुल यही काम वो आसाम में कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ।
सीए वगैरह का मामला ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना चोला बदलते रहती है। तमिलनाडु में कुछ और कहेगी, कहीं कुछ और कहेगी, कहीं कुछ और कहेगी। अब वो राष्ट्रीय विषय है, एक आध दिन चर्चा रखवाएं तो लंबी बात होगी। अभी जो श्रीचंद सुंदरानी जी ने जो बात कही, मैं सटीक ढंग से और तर्कसंगत ढंग से उनकी एक एक बात का जवाब देना चाहता हूं, मगर आप मुझको समय देंगे नहीं। मैं संक्षिप्त में ही कहना चाहूंगा, आप देंगे तो फिर मैं बताइए तो मैं बोलना चालू करता हूं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का विकास भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में हुआ है। मगर हाँ, बस वही तो आपकी मजबूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा डॉक्टर मिश्र कि आप भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता देखिए, आप भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता देखिए, आप सभाओं के दृश्य दिखा रहे हैं ना अभी, और जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आ रही है, भूपेश बघेल जी की बातों में आकर्षण लग रहा है। आकर्षण इसलिए नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यों के प्रति आकर्षण है लोगों को कि ये ऐसा व्यक्ति जिसने इस तरह से अपने राज्य का समुन्नत विकास किया, जिसने किसानों के लिए काम किया, जिसने आदिवासियों के लिए काम किया, वो हमारे बीच में आया हुआ है। यारी जी, मेरे पास समय की कमी है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। मेरा एक सवाल है जो दोनों लोगों से सिर्फ एक संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा, बहुत ही छोटा उत्तर चाहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह को वहां डिप्यूट करने में देरी कर दी, चूक गई? मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे भी। हाँ, नहीं, मेरे को लगता है देरी कर दी। पहले कर दिए होते तो उनकी पोल अच्छे से और खुलते बनता कम से कम हम लोगों को कि इन्होंने क्या कारनामे किए हैं 15 साल में। सुंदरानी जी, आपका कमेंट चाहूंगा। आदरणीय राजेंद्र भैया पोल खोल की बात कर रहे थे तो सुंदरानी जी, मैं बहुत छोटा उत्तर चाहूंगा, बहुत छोटा उत्तर। रमन सिंह जी वहां लेट हुए, थोड़ा पहले चले जाते। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी और पहले चले गए होते तो शायद भूपेश बघेल जी वहां रह नहीं पाते, वापस आ जाते। वाह वाह, चलिए दोनों नेताओं के जवाब से ये बात तो साबित हो गई कि राजनेताओं के उत्तर किस तरह के होते हैं। खैर, इस चुनाव से ये भी तो साबित होगा कि छत्तीसगढ़ का कौन सा नेता असम में अपना प्रभाव पैदा करके आया है और असम में किसकी सरकार बनती है, और छत्तीसगढ़ या जो मॉडल की बात की जा रही है, जो कांग्रेस सरकार का मॉडल है, वो वहाँ कितना प्रभावी होता है, या डॉक्टर रमन सिंह जी की बात कितनी सुनी जाती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।